नलगोंड जिला विद्याशाखा ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सभी छात्रों को स्वागत है। आज हम छठी कक्षा के छात्रों के लिए मैदान पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। छात्रों सबको शुभोदय। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? अच्छी बात है। छात्र, आप तो छोटे बच्चे हैं ना, आप क्या क्या करना चाहते हैं? आपका काम क्या होता है? हाँ, पढ़ना, खेलना आप सबको पसंद होता है। पढ़ना तो हम सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि छात्र सीखने के लिए जब भी तैयार रहना चाहिए। और छात्र जब देखो खेलने में बहुत उत्सुक रहते हैं, है ना? हाँ, कहाँ पर खेलना चाहेंगे? घर में, कक्षा में खेलना चाहेंगे क्या? नहीं। हाँ, खेलने के लिए तो एक जगह होता है, वह है मैदान। वह है मैदान। मैदान कहाँ कहाँ पर होता है आप सबको मालूम है? हाँ, गाँव में रहता है, पार्क में रहता है, और हमारे पाठशाला में भी मैदान रहता है। एक एक खेल के लिए एक एक मैदान होता है। खेलने के लिए मैदान चाहिए। एक एक खेल के लिए एक एक मैदान होता है। देखिए, हमारा पाठशाला में बहुत बड़ा मैदान है। यहाँ पर हम कई प्रकार के खेल खेलते हैं, है ना बच्चों? देखिए, वहाँ पर जो बच्चे खेल रहे हैं, वह खेल का नाम क्या है आप सबको मालूम है? हाँ, वहाँ पर कौन सा खेल है वो? देखिए, ध्यान से देखिए। वहाँ पर जो बच्चे खेल रहे हैं वो खेल का नाम है, हाँ, कबड्डी है। कबड्डी खेल रहे हैं। कबड्डी, इसे तेलुगु में भी कबड्डी कहते हैं। और कुछ नाम बताइए, तेलुगु में और हिंदी में एक ही शब्द होता है, वह है, देखिए वहाँ पर जो पोल्स है ना, दिखाई दे रहे हैं, हाँ, वह खेल का नाम होता है। बोलिए, हाँ, तुमने सही कहा, खो। यह शब्द हिंदी में वही है और तेलुगु में भी वही शब्द होता है। खेलों के नाम तेलुगु में, हिंदी में, इंग्लिश में वही शब्द होते हैं। और मैंने आपके लिए कुछ खिलौने लाई हूँ, ये सब आपको मालूम ही होंगे। देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, मालूम है आपको? यह बैट है। आप तेलुगु में, अंग्रेजी में इसे बैट कहेंगे। बैट कहेंगे। और इसे बल्ला भी कहते हैं। हिंदी में बल्ला कहते हैं। और इससे क्या करेंगे हम? इसके लिए, खेलने के लिए और एक खिलौना चाहिए, वह है गेंद। गेंद आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसे बॉल कहेंगे। बॉल। बॉल को हम हिंदी में गेंद कहते हैं। गेंद कहते हैं। गेंद। गेंद का अर्थ होता है बॉल।
तेलुगु में बंती कहते हैं, मगर हम तेलुगु शब्द का उपयोग नहीं करते। जब देखो हम बॉल और बैट का उपयोग करते रहते हैं, इस शब्द का ही प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमें हिंदी में और तेलुगु में, अंग्रेजी में इसका नाम तो हमें पहले ही मालूम होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर और एक चीज़ लाई हूँ मैं, मालूम है ये क्या है? ये तो छोटा है और ये तो बड़ा है। यह क्या है ये? बोलिए। हाँ, वॉलीबॉल। क्या है ये? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल और फुटबॉल एक ही तरह होता है। वॉलीबॉल और फुटबॉल दिखने में तो एक जैसा रहता है, वो केलागा उंटाई वॉलीबॉल फुटबॉल, मगर हाथों से वॉलीबॉल खेलते हैं। हाथों से वॉलीबॉल इस तरह खेलते हैं और फुटबॉल को हम पाँवों से खेलते हैं। फुटबॉल को हम नीचे रखकर पाँवों से खेलते हैं। इस प्रकार हम इस बॉल का उपयोग करते हैं। इसे खेलने से हमें बहुत खुशी मिलता है। भागते हैं, दौड़ते हैं और खेलते खेलते हमें खुशी और आनंद मिलता है। और इसके बाद देखेंगे और एक बॉल लाई हूँ आपके लिए। यह तो रिंग बॉल है। वॉलीबॉल, फुटबॉल और रिंग बॉल, रिंग बॉल भी लाई हूँ। और यहाँ पर और एक चीज़ है, आप सब लोगों को मालूम है, यह तो रस्सी है। रस्सी है, यह तो रस्सी है। और रस्सी से हम क्या करते हैं? हम सबको मालूम है, घर के पास भी हम खेलते रहते हैं। ये इसे रस्सी कूदना कहते हैं। इससे हम कूदते हैं, इस प्रकार कूदते हैं। इसलिए इस खेल को हम रस्सी कूदना खेलते हैं। रस्सी कूदना कहते हैं। रस्सी कूदना कहते हैं। रस्सी कूदना। बच्चों, इन सब को देखकर हमें क्या हो रहा है? हमारे मन में क्या हो रहा है? बोलिए। हमें भी खेलने का मन हो रहा है। हमें भी खेलने का मन हो रहा है, मगर हम कक्षा में तो नहीं खेल सकते। चलो हम निकलेंगे मैदान में। चलो हम निकलेंगे मैदान में। यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में जो चित्र है, देखिए यहाँ पर एक चित्र है। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? बोलिए। हाँ, यहाँ पर पहले हम देखेंगे, यहाँ पर जो लड़के हैं ना, लड़के क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ, जारुड़ बंडा। तेलुगु में क्या कहते हैं? जारुड़ बंडा। वह उसे हम फिसल मेज कहते हैं। हिंदी में तो फिसल मेज। फिसल मेज, फिसल मेज, जारुड़ बंडा। जारुड़ बंडा। इस फिसल मेज में तो फिसलना हमें बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, मैं पहले फिसलूँगा, मैं पहले फिसलूँगा। इस प्रकार हम फिसल मेज पर फिसलते रहते हैं, है ना बच्चों। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर दो बच्चे हैं। एक तरफ एक बच्चा बैठा है और दूसरी ओर दूसरा बच्चा बैठा हुआ है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपने वज़न को तौल रहे हैं। अपने वज़न को तौल रहे हैं। इसीलिए इसे तौले बार कहते हैं। क्या कहते हैं? तौले बार। तौले बार कहते हैं। और इस पर
और देखिए यहाँ पर एक पेड़ है और उसके बाद क्या है, ये पेड़ है। पेड़ के नीचे कौन है? पेड़ के नीचे कौन है? एक आदमी बैठा हुआ है। पेड़ है और पेड़ के नीचे कौन है? एक आदमी बैठा हुआ है। आदमी बैठा हुआ है और उस आदमी क्या कर रहा है? उस आदमी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हाँ, ढोल वाइस्तुन्नाडा। हाँ, ढोल को हम हिंदी में भी ढोल कहेंगे। ढोल को हम हिंदी में भी ढोल कहेंगे। ढोलू, ढोलू, ढोल बजाना। बजाना बोले तो क्या होता है? वाइंचुटा, अंटे ढोल मोगिंचुटा। ढोल बजा रहा है। और एक बच्चा भी क्या कर रहा है? एक बच्चा उसके सामने बैठा है और क्या कर रहा है? सीख रहा है। ढोल बजाना सीख रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक औरत देख रही है उसे ढोल बजाते आदमी को और बच्चे को। वह औरत देख रही है। आदमी का स्त्रीलिंग होता है औरत। औरत। देखिए यहाँ पर लड़के हैं और लड़कियाँ भी हैं। लड़के लड़कियाँ। लड़के एक वचन हैं, लड़का एक पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। लड़का लड़की। लड़के का बहुवचन होता है लड़के और लड़की का बहुवचन होता है लड़कियाँ। हाँ, लड़कियाँ। यहाँ पर एक दो लड़कियाँ क्या कर रही हैं? दो लड़कियाँ क्या कर रहे हैं? रस्सी कूदना। रस्सी कूदना खेल रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर और एक लड़की दिखाई दे रही है। यह लड़की क्या कर रही है? क्या कर रही है? उయ్యాల ఊగుతుందా? हाँ, उయ్యాला ऊगुतुंदी या उయ్యాला। हिंदी में क्या कहेंगे? इसे झूला कहेंगे। क्या कहेंगे? झूला। झूला। ऊयला, उయ్యాला, ऊयला। इसे हम उయ్యాला भी कहते हैं। उయ్యాला ऊगुतुंदी। झूला, झूलना। झूला, झूलना। उसे हम कहते हैं उయ్యాల ఊగుట। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? हम इससे पहले देखे हैं। इस तरह के गेंद से खेल रहे हैं। और उसके बाद क्या है इसमें? यहाँ पर जो दो लड़के हैं ना, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? बोलिए। इसे तेलुगु में भी वही शब्द है और हिंदी में भी वही शब्द है। बोलिए। अंगूर। हाँ, अंगूर। अंगूर पढ़ला। ओके ओके। हाँ, यहाँ पर बच्चे अंगूर खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? अंगूर खा रहे हैं। अंगूर तेलुगु में भी अंगूरा, द्राक्षा इस प्रकार कहते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी का अर्थ आप लोगों को मालूम है? पेद्द मनिषी। पेद्द मनिषी कहाँ से आ रहा है? कहाँ से? गेट। हाँ, गेट से अंदर आ रहा है। और गेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आप सब लोगों को मालूम है? या मुख्य द्वार। मुख्य द्वार। मुख्य द्वार। मुख्य द्वार। गेट। इसे क्या कहेंगे? गेट। तेलुगु में भी हम गेट बोलते रहते हैं। अंग्रेजी शब्द का ही प्रयोग करते रहते हैं। और ये सब लोग क्या कर रहे हैं? देखिए
कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ लोग खा रहे हैं। एक आदमी अंदर आ रहा है, अपने नाना हो सकता है व दादा भी हो सकता है। नाना दादा का अर्थ आप सब लोगों को मालूम है। नाना होता है अपने माता के पिताजी, दादा होता है अपने पिता के पिताजी। या देखिए छोटे बच्चे अपने नाना नानी और दादा दादी के साथ पार्क में आकर खेलते रहते हैं। आजकल के दिनों में बड़े लोग आकर यहाँ पर खेलने के लिए छोटे बच्चों को लेकर आते हैं। हमारे पाठशाला में तो यह सब खेल होते हैं, खेल की सामग्री भी होती हैं। हमारे लिए ये खेल खिलाने के लिए क्या हमारे पाठशाला में व्यायाम उपाध्याय बोले तो आप सब लोगों को मालूम है ना, पीटी सर, फिजिकल एजुकेशन टीचर। देखिए बच्चों के लिए क्या पसंद होता है, खेलना पसंद होता है। इसीलिए हम हमारे पाठशाला में आकर क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं। पढ़ना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं। खेलने के लिए तो कुछ खेल होते हैं और खेलों के कुछ नियम भी होते हैं। अपने मर्जी के अनुसार नहीं खेल सकते, कुछ नियम होते हैं। मैदान में खेलना पड़ता है, उसके लिए एक एक खेल के लिए एक एक मैदान होता है। जैसे कबड्डी के लिए तो आप सब लोगों को मालूम है, स्वतंत्र दिवस के समय और गणतंत्र दिवस के समय और बाल दिवस के समय हमारे पाठशाला में खेलों की प्रतियोगिताएं होते हैं। खेलों के प्रतियोगिता का अर्थ होता है कॉम्पिटिशन्स होते हैं। यहाँ पर कबड्डी के लिए एक अलग मैदान होता है, खो के लिए एक अलग मैदान होता है, यह वॉलीबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए, रिंग बॉल के लिए अलग अलग मैदान होते हैं। उसे मेजरमेंट्स लेकर एक कोर्ट बनाते हैं। आप सब लोगों को मालूम है ना, कोर्ट बोले तो या तो हमारे पाठशाला में देखिए वहाँ पर कबड्डी कोर्ट है, वहाँ पर देखिए एक बड़ा पोल्स है, वहाँ पर क्या है, एक वॉलीबॉल कोर्ट है, और वहाँ पर देखिए रिंग बॉल का कोर्ट भी है। हमारे पाठशाला में तो अनेक प्रकार के कोर्ट्स हैं और इसमें हम खेलते रहते हैं। आप छठी कक्षा के लिए तो 3 दिन खेलने की मौका तो मिलता है। वी हैव ए चांस टू प्ले फॉर 3 days। बड़े बच्चों को तो 2 दिन के लिए खेलने के लिए अवकाश मिलता है, मगर हमारे छठी कक्षा के छात्रों के लिए तो 3 दिन खेलने की मौका मिलता है। जब देखो कभी कोई सर या मैडम नहीं आए तो हम क्या करते हैं, पूछते रहते हैं, मैडम आज हम खेलेंगे, मैडम आज तो सर नहीं आए ना, इस पीरियड हम खेलेंगे मैडम। इस प्रकार आप लोग पूछते रहते हैं। खेल मैदान में खेलते वक्त बच्चों के लिए क्या होता है, बहुत खुशी मिलता है। और खेलने से क्या होता है आप सब लोगों को मालूम है ना, खेलने से हमारा शरीर क्या होता है, व्यायाम करने से हमारे दृढ़ बनता है। व्यायाम करने से क्या बनता है, दृढ़ मीन्स स्ट्रांग। और व्यायाम करते वक्त हमारे शरीर से क्या आता है, पसीना बोले तो मालूम है, चमटा, स्वेट आता है और दृढ़ बनता है। हमारे शरीर में जो व्यर्थ होते हैं पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं और खुशी मिलता है, दृढ़ बनता है और खुशी मिलता है।
ఖుషి. ఖుషి का अर्थ తెలుగు में भी मस्त खुशी అయినాం అంటాం అవునా. वही खुशी हिंदी में भी वही शब्द है और तेलुगु में भी वही शब्द है खुशी आनंद. और तंदुरुस्त, तंदुरुस्त का अर्थ क्या होता है? तंदुरुस्त हेल्दी, तंदुरुस्त हेल्दी, हेल्दी. इस प्रकार हम मैदान में खेले तो हमें खुशी मिलता है, हमारा शरीर दृढ़ बनता है, हमें हमारा शरीर व्यायाम करने से हमें दृढ़ बनकर मन भी तंदुरुस्त बनता है. इसीलिए हमें खेलना अच्छा लगता है. बच्चों ये सब खेलों के नाम मैंने ये श्याम पट पे लिखी हूँ. ऐसा अब सब लोग क्या करना है, अपने अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिख लीजिए, लिख लीजिए. और उसके बाद मैं कल आने के बाद क्या करूँगी, मैं कल आकर इस खेलों के बारे में पूछूँगी. और आज हमारे यह पाठ के चित्र में कौन कौन से खेल है और श्याम पट पर जो खेल लिखी हूँ उस खेलों के बारे में मैं पूछूँगी. और आप घर जाकर इस खेलों के नाम दो दो बार लिख लीजिए. और उसके बाद क्या करना है, आपके मनपसंद का जो खेल होता है उसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिख कर लाइए. 2 या 3 वाक्य लिख कर आइए. आप सब लोगों को हिंदी में लिखना नहीं आता है ना, तो क्या करना है, तेलुगु में तो लिख कर आइए. और कक्षा में आने के बाद हम क्या करेंगे, उसे हिंदी में क्या कहेंगे और हिंदी में कैसे लिखना मैं सिखा दूँगी, है ना. पहले आप क्या है, इसमें जो जो अक्षर आए हुए हैं, जो जो अक्षर आए हुए हैं और उस अक्षरों को अब हमारे किताब में वर्णमाला चार्ट है ना, इस चार्ट में अक्षरों को गोल बनाइए. इसमें जो जो अक्षर आए हुए हैं उस अक्षरों को क्या करना चाहिए, उसमें गोल बना दीजिए. और कल आकर मैं क्या करूँगी, इस पाठ के अभ्यास कार्यों को मैं आप लोगों से करवा दूँगी. ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना, समझ में आया. ये तो आपके मनपसंद के खेल है, नहीं तो हम अब मैदान में जाकर खेलना चाहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, कल खेलेंगे. कल जो हमें लीजर पीरियड होते हैं ना, तब मैं ही आप सब लोगों को मैदान में लेकर आप सब लोगों को जो जो खेल खेलना चाहेंगे आपके साथ मैं भी खेलूँगी. मुझे भी खेलना बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों. गृह कार्य में आप सब क्या करना चाहेंगे, इन खेलों को नाम सीख लीजिए और वर्णमाला चार्ट में अक्षरों को पहचानिए. और आपके मनपसंद के खेल के बारे में आप एक खेल के बारे में आप 2 या 3 या 5 वाक्य तेलुगु में या हिंदी में लिखकर लाइए. धन्यवाद.